हेलो बच्चों, मैं राजेश कुमार आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय भिन्न और दशमलव, जो कि वर्ग 7 के लिए ही है। पिछले वीडियोस भी वर्ग 7 के लिए ही थे। अभी हम भिन्न और दशमलव पढ़ने से पहले, अध्याय प्रश्नावली में जाने से पहले, हम सबसे पहले भिन्न के बारे में जानेंगे। कुछ पूर्व ज्ञान का भी अवलोकन करेंगे और उनको जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो कि 5 क्लास में 6 क्लास में ध्यान नहीं दिए होंगे और जिनको भिन्न का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं भी पता होगा, अगर इस मेरे वीडियो को बढ़िया से ध्यान देंगे तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ भिन्न और दशमलव, जिसमें सबसे पहले हम भिन्न की बात करते हैं। तो भिन्न क्या है? जब किसी भी ऐसी वस्तु को जिसको कि हम गिन नहीं सकते हैं, पूर्ण संख्या में या पूर्णांक में उसको सूचित नहीं कर सकते हैं, तो वैसी संख्याओं को हम कैसे सूचित करेंगे? या तो आप ऐसे समझिए कि कोई ऐसी वस्तु जिसको कई भागों में विभाजित किया गया हो, बराबर बराबर भागों में, तो उन भागों को हम कैसे सूचित करेंगे? उसके लिए हम भिन्न का सहारा लेते हैं। तो भिन्न क्या है? भिन्न एक संख्या है। भिन्न क्या है? भिन्न एक संख्या है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में निरूपित करते हैं। या लिखते हैं, समझिए, जैसे 1/2, 3/4, 7/2 आदि। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इतना चीज तो आप पहले से भी पढ़ते आए हैं। लेकिन भिन्न, सपोज कर लीजिए, भिन्न की आवश्यकता क्यों पड़ी? मान लीजिए अगर एक रोटी का टुकड़ा हो इस तरह से, आप ध्यान देंगे कि रोटी पूरा गोल होगा। ये सांकेतिक रूप से मैं बता रहा हूं। इसको अगर हम बराबर बराबर 2 भागों में विभाजित करें, बिल्कुल बराबर, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। यानी आधे भाग को सूचित करने के लिए भिन्न का सहारा लेना पड़े हमें। इसलिए ये 1/2 हो गया और ये 1/2। इसी तरह से अगर कोई एक केक है, इस तरह का केक है, आप ये समझेंगे कि बिल्कुल ये आयताकार है और इसको बराबर बराबर भागों में मुझे 4 भागों में बांटना है, इस तरह से। तो एक भाग को कैसे सूचित करेंगे? 1/4, 4 भाग में 1/4, 1/4 और 1/4। आप ध्यान देंगे और थोड़ा सा अपने से भी करके देखेंगे। ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, इन चारों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आधा आधा को जोड़ेंगे तो ये पूरा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार भिन्न जो है, एक पूरे भाग के छोटे छोटे भागों को अगर बराबर भाग में उसको बांटा जाए तो उन भागों को हम भिन्न के द्वारा सूचित करते हैं। भिन्न क्या है? भिन्न कई प्रकार के होते हैं। भिन्न, आपने कई प्रकार के भिन्न पढ़े होंगे अभी, लेकिन आप ध्यान देंगे कि इन सारे भिन्न को, बहुत सारे भिन्न हैं, तो एक बार आपको लगेगा इतना इतना चीज हमको याद करना है, तो आप उतना दिमाग में जोर नहीं लगाएंगे। और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती जाएगी, आप पुनः जब मेरे वीडियो से या तो उसको उतारेंगे या तो पुनः उस वीडियो को देख करके समझने का प्रयास करेंगे कि इन भिन्नों का क्या मतलब है, और एक एक करके सबको समझते जाएंगे। पहले 2 ही भिन्न याद करिए, फिर 3 भिन्न। जिस भिन्न की जरूरत पड़े आप उसको याद करिए और उसको बना करके समझने का प्रयास करिएगा। तो भिन्न के प्रकार मैं शुरू करने जा रहा हूं। पहला प्रकार है भिन्न के प्रकार। पहला प्रकार है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न। अब इसकी मैं पूरी तरह
आपको सीधी सी बात मैं बता रहा हूं, एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में जानिए। जिस भिन्न का अंश एक हो, जिस भिन्न का अंश एक हो और हर जीरो के अतिरिक्त कुछ भी हो या कोई और भी संख्या हो तो उसे इकाई भिन्न कहेंगे। तो इकाई भिन्न जैसे 1/3, 1/5, 1/2, 1/7, यानी देखिए आप ऊपर में उसका इकाई का अंक है, इसको हम इकाई भिन्न कहते हैं। बिल्कुल बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। अभी मैं दूसरे प्रकार में जा रहा हूं, उचित भिन्न। जिसको कि हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए उचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न में क्या होता है कि हर जो है हमेशा बड़ा होता है। कहने का मतलब नीचे वाले जो संख्या होगा वो हमेशा बड़ा होगा। वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब हर बड़ा हो कहे या तो अंश छोटा हो, दोनों एक ही चीज है। जैसे 1/5, 2/7, 3/7, 5/9। आप देखेंगे नीचे हर जो है हमेशा बड़ा है और अंश छोटा है, तो इसको हम उचित भिन्न कहते हैं। बस इतना ही जानना है इसमें। इसको मिटा रहा हूं। तीसरे नंबर पर हम जाएंगे विषम भिन्न। ये दोनों मैं बता चुका हूं, अभी मैं विषम भिन्न में हूं। विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी जिसको हम लोग बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप इसको ऐसे समझिए कि विषम भिन्न किसे कहते हैं। वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। बहुत ही आसान है, आप समझ रहे होंगे कि अंश बड़ा हो। जैसे 7/3, 5/2, 11/2। आप देखिए अंश ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला हर जो है सो छोटा है, तो इसको हम विषम भिन्न कहते हैं। तो बहुत ज्यादा चीज जानने की जरूरत नहीं है। उचित भिन्न में क्या हुआ, ठीक इसका उल्टा हो जाता है, अंश छोटा और हर बड़ा। और विषम भिन्न में क्या होता है कि अंश जो है ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा, हर जो होता है सो छोटा होता है। बहुत आसान है, आप थोड़ा ध्यान से, अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर से आप पीछे आइए वीडियो में और फिर से उसको सुनिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ। आगे अभी हम मिश्र भिन्न भी जानेंगे।
चौथा नंबर मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप समझिए कि मिश्र भिन्न क्या है। तो मिश्र भिन्न वास्तव में विषम भिन्न का ही रूप है या विषम भिन्न ही है। जैसे 7/5 एक विषम भिन्न है। यदि इसको हम मिश्र भिन्न में विषम भिन्न को ही हम बदल सकते हैं, क्योंकि हर छोटा रहता है। अब देखिए इसको 5 से हम भाग दे देते हैं 7 को। 5 अगर ये 5 कितना बचा 2। तो इस प्रकार हम 7/5 को हम 1/2/5 के रूप में लिख सकते हैं। आप बहुत आसान, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे। अर्थात मिश्र भिन्न में क्या हुआ, एक पूर्णांक संख्या हुआ और दूसरा पूर्णांक संख्या हुआ और एक उचित भिन्न। तो मिश्र भिन्न वह संख्या है, मिश्र भिन्न वह संख्या है जिसमें एक पूर्णांक होता है और एक उचित भिन्न होता है। कैसे? देखिए, एक यहां पूर्णांक है और ये जो है सो एक उचित भिन्न है। आप देखेंगे कि आपको बहुत बार प्रश्न पूछता है कि विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलें या तो मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलें। आप देखिए कि एक पूर्णांक 2/5 को हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे करते हैं? इसको इससे गुना करते हैं पूर्णांक से, 5 अगर ये 5 और ये 2 ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो 7 और नीचे 5 ज्यों का त्यों रहता है। तो मिश्र भिन्न से विषम भिन्न और विषम भिन्न से मिश्र भिन्न भी हम बदलते हैं और प्रश्नों को हल करने में हमको ये बहुत आसानी कर देता है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि जब हम प्रश्नों को हल करने लगते हैं तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना पड़ता है। तो आज अभी इस वीडियो में अभी आपको 4 तरह के भिन्न मैंने क्लियर किए हैं। आगे के वीडियो में और कुछ भिन्नों के बारे में भी आपको बताऊंगा। धन्यवाद।